तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पापा जान ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरअसल वो केले है ना, तो बेटे यूं रखेंगे ना, तो फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया। किबला इस तरफ है ना, तो किस हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे। अच्छा हमको सिखा रिया है। अरे रुको जरा, सबर करो। फिरदौस अत्तारी पूछ रहे हैं क्या गौसे आजम की विलादत की खबर उनसे पहले के बुजुर्गों ने दी थी? जी पहले से पेशन गोइयां जारी थी कि एक आएंगे एक आएंगे एक आएंगे, इस तरह ऐलान करेंगे कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया उल्लाह की गर्दन पर है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तौबा करो। को पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज और कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया शाबान की 29वीं थी, आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब 30वीं तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। हजरत फरमाते हैं मुझे लोग हाफिज कहना शुरू हो गए हैं। आपने क्या किया? सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमाअत के खड़े होने तक इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कमो बेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुब्बार 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीर से तसर्रुफात की कवत लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते। आपने क्या किया? सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमाअत के खड़े होने तक इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 इमाम अहमद रजा खान की। अरे रुको जरा, सबर करो। दोस्त बात का कौन है? मुझसे जो मांगोगे वादा करता हूँ अता करूंगा। हाय हाय हाय। फरमाते मुझसे जो मांगोगे दूंगा। लोग कहते हैं ये क्या कह दिया तो शिर्क हो गया, अल्लाह से मांगो। हमने कहा मुल्ला जी इससे शिर्क नहीं होता, यही तो अल्लाह की पहचान है। ये बात इसलिए कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह जबान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। जो बयान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो जबान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जमीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो समझ में नहीं आता, जबान में नहीं आता, बयान में नहीं आता। बरोज़े महशर कादरियों को कहा जाएगा, कादरियों आओ। तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे रासानी, सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना है। चल 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 चल। चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, सोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साथ। और ए नागपुर महाराष्ट्र वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दुनिया में भी तुम्हारा इमाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारे इमाम है। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। को हिलाई मत बिठाना है। खबरदार, बाप है हमारा। बात तो सही है। तो साहिब मैयत की इजाज़त और शरीयत मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना के मफ़हूम के मुताबिक वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नज़रियात रखता हो, या मौलवी ततहीर और इलियासी और शातिरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज़ हरगिज़ इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। जन्नत का मुजदा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात लाखों
مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.